दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम डेली बेस पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते थे। लेकिन आज हम 30 की जगह पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यह प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपीपीएससी आदि एग्जामों या रेलवे, पुलिस, जहाँ जहाँ भी संविधान के क्वेश्चन आते हैं वह उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न से पहले हम थोड़ा सा आज टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखेंगे आज हम नए राज्यों का गठन। तो क्रम संख्या दी गई है, एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ उसका गठन वर्ष, कि कौन से वर्ष किस राज्य का गठन हुआ था, और उसके बाद में हम प्रश्नों को देखते हैं। तो नंबर 1 पर कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम, ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड ज़्यादा रहे। नंबर 2 पर देखते हैं गुजरात, 1 मई 1960। नंबर 3 नागालैंड, 1 दिसंबर 1963। नंबर 4 हरियाणा, 1 नवंबर 1966। नंबर 5 हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971। नंबर 6 मेघालय, 21 जनवरी 1972। नंबर 7 मणिपुर, 21 जनवरी 1972। नंबर 8 त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972। आगे देखते हैं अगले। दिया गया है सिक्किम, 16 मई 1975। मिजोरम, 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 1987। गोवा, 30 मई 1987। छत्तीसगढ़, 1 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड, 1 नवंबर सन 2000। झारखंड, 15 नवंबर सन 2000। तेलंगाना, 2 जून सन 2014। और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन बने कि भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 1953। भाषाई आधार पर सबसे पहले यह अलग हुआ था। तो देखते हैं आगे सीधे प्रश्नों की तरफ अब, और जो डाउट कुछ होगा तो उसके हम सलूशन को वहाँ पर देख लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए भारत तथा इंडिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सलूशन को। अगला क्वेश्चन दिया गया व्याख्या दी गई, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 2, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का यूनियन। व्याख्या देखते हैं इसकी।
संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ या यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, नंबर 2 संघ राज्य क्षेत्र और नंबर 3 ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4, ई अनुच्छेद 5। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार या शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर होगा ए संसद को। अगला क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका भी हो जाएगा हमारा ए संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी संसद को। अगला क्वेश्चन यह है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो हो जाएगा हमारा साधारण बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, सी संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कथन और कारण। देखते हैं, भारत संघ नहीं है और कारण दिया गया है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पर
भारत का संघ नहीं है तो यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। तो ए वाला तो पहले से गलत होगा, जब ए हमारा गलत हो जाएगा तो ए तथा आर दोनों सही, यह गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, यह भी गलत होगा। ए सही है, गलत। जहाँ हमारा होगा ए गलत है किंतु आर सही है, तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। यह संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता होती है। ए राज्य के विधानसभा सदन की, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की, सी राज्य की, डी राज्य की नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नए राज्यों का प्रवेश। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं यानी कि नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में यानी कि विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1856 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ए 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, बी 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, सी 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, डी 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। ए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, बी 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, सी 24 राज्य एवं संघीय प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जब क्वेश्चन पूछा गया था तो यह पुराना था। अब आज के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। 8
एक बार लिख देते हैं हम आपको। 8 राज्य व 28 राज्य व 8 संघीय प्रदेश। और यह डेटा बदलता रहता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। तो यह भी उस समय के हिसाब से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 28। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को, यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर था 29। व्याख्या दी गई है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संख्या राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई। पहले 29 हुई, उसके बाद में यह फिर से जब जम्मू और कश्मीर राज्यों के क्षेत्रों में बटा तो फिर से यह पुनः 28 हो गई। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समय के अनुसार देखें कि किस समय क्या परिवर्तन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में इस समय अगर देखा जाए तो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी, दमन और दीव, सी, गोवा, डी, पुडुचेरी। तो इनमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा एक राज्य क्षेत्र है, यह संघ शासित प्रदेश नहीं है, और गोवा सबसे छोटा राज्य भी है। अगला क्वेश्चन इसकी व्याख्या दी गई, भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। ए, तमिलनाडु, बी, पश्चिम बंगाल, सी, केरल, डी, आंध्र प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं पहले एक बार हम इनको चेक कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। तमिलनाडु का पहला नाम क्या था, पहले इसका नाम था मद्रास। केरल का नाम अगर देखा जाए तो यह भी चेंज होकर आया है, तो इसका पहले का नाम क्या था, त्रावणकोर या कोचीन के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह दूसरे राज्य से 1953 में अलग हुआ है, तो इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले बंगाल था, उसके बाद में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कट हुआ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसको हम छोड़ देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, सी, स्वायत्तता शासी परिषद, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया।
ए 67वां, बी 69वां, सी 68वां, डी 70वां। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 69वां। अगला क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसके हम व्याख्या को। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए 240 एक का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी 240 एक खा लक्षद्वीप, सी 240 एक गा दमन और दीव, डी 240 एक घा पुडुचेरी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 240 एक घा पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यह तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। तो बिल्कुल यह भी राइट है, बिल्कुल। सी वाला देखते हैं। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। तो इसका भी राइट आंसर देखा जाए, यह भी हमारा सही हो जाएगा। और पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत वाला और देखते हैं। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आते थे। तो इसका राइट आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि यही गलत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। अगला देखते हैं। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा, व्याख्या इसकी। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो यहाँ पर भी हमारा इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा सी 36वें। अगला क्वेश्चन। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय परिषद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, अतः अभिष्ट उत्तर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा था, तो सबसे पहले यहाँ गोवा, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा में सबसे पहले हो जाएगा हमारा हरियाणा 1966। और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए गोवा 1987। तो ऑप्शन के अनुसार अगर जाएं तो 4 और फिर 1 आना चाहिए, तो 4 और 1 हमारा बी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि 4 से सिर्फ 2 ही स्टार्ट थे, तो हमारे इस प्रकार यह तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले हरियाणा, फिर हमारा आ जाएगा गोवा, फिर आएगा झारखंड और फिर तेलंगाना। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन से पहले इसके हम सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले दिया है हरियाणा का 1 नवंबर 1966, गोवा 30 मई 1987 को, और उसके बाद में झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया था। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। दिया है निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शनों में से अगर देखें तो हो जाएगा हमारा 4 अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम। और सिक्किम की अगर बात देखा जाए तो हमारा आएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नंबर 1, फिर नंबर 2, और उसके बाद में अगर देखें तो आएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन के अनुसार जाएं तो हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर सिक्किम और नागालैंड में अगर दोनों में से पहले देखें तो सबसे पहले हमारा नागालैंड होगा। तो जहाँ हमारा सिक्किम है वह कट जाएगा, बचेगा हमारा नागालैंड। और नागालैंड के बाद में अगर देखें तो उसके बाद में दोनों ऑप्शनों में एक हरियाणा और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड के बाद में आएगा हमारा हरियाणा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाला भी ऑप्शन कटेगा और हमारा बच जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार इसका सही कालानुक्रम है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। ए 1 नवंबर सन 2000, बी 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर 2000, सी वाला दिया गया 10 नवंबर सन 2000, डी 1 जनवरी सन 2000। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। ए वर्ष 1999, बी सन 2000 में, सी 2001 में, डी वर्ष 2002 में। तो इसका राइट आंसर देखा जाए
तो हो जाएगा हमारा बी, वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। इससे पहले यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ तथा इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से हरियाणा, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड में तो सबसे पहले आएगा हमारा नंबर 1 पर नागालैंड, और नागालैंड के बाद में अगर देखा जाए तो आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा के बाद में अगर जाएं तो हो जाएगा हमारा नंबर 3 पर मेघालय और नंबर 4 पर आएगा सिक्किम। और यह क्रम जिसमें मिल जाए हमको वही इसका राइट आंसर लगा देना है। और अगर आप इनके सन को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके सन के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नागालैंड 1963 में अलग हुआ था और हरियाणा 1966 में। तो यही दो ऑप्शन के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले नागालैंड और उसके बाद में हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रमानुसार पहचान कीजिए, दिए गए कूट से कीजिए। तो हरियाणा यहाँ पर हो जाएगा 1966, 1953, आंध्र प्रदेश, सिक्किम 1974 और पूर्ण राज्य का अगर दर्जा देखा जाए तो यह 1975 में मिला था, 1975। तो 1974-75 में से जो ऑप्शन आपको मिल जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा अगर दिया गया हो तो वहाँ पर 1975 ही ऑप्शन की तरफ जाएं। यहाँ अब हम ऑप्शन के अनुसार भी अगर जाएं तो सबसे पहले हमारा आंध्र प्रदेश यानी कि 1, और उसके बाद में 1966 यानी कि 1-3 से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन ही कट गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा 1, 3 और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश 1971 यानी कि 1, 3, 2, 4 इस प्रकार से हमारा इसका क्रम बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही था। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। तो यहाँ पर इन सभी में अगर देखा जाए, नागालैंड 1963 था, तो यही सबसे पहले है, क्योंकि मेघालय, अरुणाचल और सिक्किम यह तीनों बाद में आए हैं। तो नागालैंड से कोई दूसरा स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। मेघालय की बात करें तो यह 1972 का था, 1972 का था, तो यह ऑलरेडी पीछे चला गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यह 1987 का था, 1987। सिक्किम 1975। तो इस प्रकार हमारा सबसे राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ए वाला। यहाँ पर हम एक बार इसके कलर को चेंज करके भी उत्तर इसका लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है, यानी कि दिया गया है A, B, C, D। तो इनके अगर हम सन को एक बार लिख लें तो हम बहुत ही आसानी से इनको लगा सकते हैं। हरियाणा कौन सा था? 1963। और हरियाणा के बाद में ही महाराष्ट्र आया और उसके बाद में राजस्थान। तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से उसका सही उत्तर चुनिए। तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जहां हमारा हो जाए 1963, और 1963 कहीं पर दिया नहीं गया, तो हम 62 की जगह पर इसको हम 63 कर लेंगे, वरना क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाएगा। सिक्किम की अगर बात करें तो 1975 लगाएंगे। और झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड हमारा आ जाएगा सन 2000, और तेलंगाना बचा तो हो जाएगा हमारा 2014। तो इस प्रकार हम कोड का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर 62 होने के जरिए से हमारा ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ 62 की जगह पर अगर हम 63 करेंगे तो हमारा बिल्कुल इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं लगाएं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? ए पश्चिम बंगाल का, बी असम का, सी पंजाब का, डी हिमाचल प्रदेश का। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसमें भी कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पर। इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार हम। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 का दर्जा मिला स्टेट का। प्रोविंस में गया 1947 को। असम 15 अगस्त 1947 और स्टेट का दर्जा 26 जनवरी 1950। पंजाब 15 अगस्त 1947 और स्टेट 26 जनवरी 1950। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को प्रोविंस का दर्जा और 25 जनवरी 1971 को स्टेट का दर्जा मिला। तो इस प्रकार हम वहाँ पर उस ऑप्शन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। क्योंकि और अगर ऑप्शन देखें, गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया, बिल्कुल राइट है। बम्बई राज्य का गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। तो जो बम्बई राज्य के नाम से पहले जाना था उसको गुजरात और महाराष्ट्र में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो बिल्कुल संघ शासित सूची में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1856, बी 1956, सी 1957, डी 1960। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 1953 से संबंधित था फजल अली आयोग। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और एम पनिक्कर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। तो ये वहाँ पर 1953 यदि होता तो हम उसको ऑप्शन के अनुसार लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1956 में, डी 1966 में। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 1956 में। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ।
अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो यहाँ पर भी हम इसका राइट आंसर लगाएंगे सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो कब किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 1956। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी कि SC/ST कभी प्रदान नहीं किया गया? ए बिहार, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बिहार को SC/ST कभी प्रदान नहीं किया गया, यानी कि विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्राप्त नहीं हुआ। और 50 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं और दोनों में से हमको इसका राइट आंसर बताना है। ए कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, तो यह तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, तो यह भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हमारे दोनों कथन सही हैं तो हमारा हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पूरी क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जा सकता है, वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसके माध्यम से आप उन सभी क्लासेस को एक स्थान पर देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।